सलीम ज़रा 2 किलो बर्फ़ तो ले आओ। सलीम की वालदा ने उसे 5 का नोट पकड़ाते हुए कहा। जी अच्छा, सलीम ने कहा। ज़रा जल्दी आना, तुम्हारी खाला जाने वाली हैं और कूलर में बर्फ़ बिल्कुल नहीं। सलीम तेज़ तेज़ कदम उठाता दुकान पर पहुंचा और बोला, 2 किलो बर्फ़ दे दें। दुकानदार ने कहा, लाओ थैला इधर करो। सलीम ने चौंक कर कहा, थैला? वो तो मैं लाना ही भूल गया। तो बर्फ़ कैसे लेकर जाओगे? दुकानदार ने पूछा। अभी लेकर आता हूँ, ये कहकर वो दोबारा घर की तरफ दौड़ा। ले आए बर्फ़? उसकी अम्मी ने पूछा। सलीम जल्दी से बोला, मैं थैला ले जाना भूल गया था। अम्मी ने गुस्से से कहा, तुम्हें कोई चीज़ याद कब रहती है? बस रहने दो बहन, मैं घर जाकर पानी पी लूँगी, पहले ही बहुत देर हो गई है। अल्लाह हाफिज़। उसकी खाला तो चली गई, मगर बाद में उसे अम्मी की बातें सुनना पड़ी। यूं तो सलीम बहुत ज़हीन बच्चा था, हर साल जमात में कोई ना कोई पोजीशन ज़रूर लेता, मगर उसकी ये आदत बड़ी ख़राब थी कि वो बेहद बेपरवाह था, अपनी चीज़ें संभाल कर ना रखता और अक्सर जल्दबाजी में कोई चीज़ भूल जाता। वो सुबह स्कूल जाते हुए जल्दी जल्दी तैयार होता और बस्ता दिखे बगैर चल देता। स्कूल पहुंचकर पता चलता कि पेंसिल घर पर रह गई है, या किताब तो उसने रात को बस्ते में रखी ही नहीं थी। फिर उसे उस्ताद की झाड़ सुनना पड़ती है। चूँकि वो एक ज़हीन तालिब इल्म था, इसलिए उस्ताद सिर्फ डांट कर खामोश हो जाते। उसके अम्मी अब्बू भी उसे समझाते कि भाई देख भाल कर काम करो, कोई भी काम शुरू करने से पहले देख लो कि वो सब चीज़ें तुम्हारे पास हैं या नहीं, मगर उसकी समझ में ही ना आता। अब पिछले महीने क्या हुआ, सलीम को फ़ीस लेकर स्कूल जाना था। फ़ीस जमा करवाने का आखिरी दिन था। जब उसे याद आया कि फ़ीस जमा करवानी है, उसकी अम्मी ने उसे फ़ीस के पैसे दिए और बोली, पैसे अपनी पेंसिलों की डिबिया में रख लो और डिबिया को बस्ते में घर में ना भूल जाना। अच्छा अम्मी, अभी रखता हूँ, वो बोला और पैसे अपनी जेब में रख लिए। फिर वो दूसरे कामों में लग गया और पैसे डिबिया में ना रखे। दूसरे दिन उसने कपड़े बदले और बस्ता उठाकर स्कूल चला गया। फ़ीस के पैसे दूसरे कपड़ों में ही रह गए, जो वो गुस्लखाने में फेंक आया। स्कूल पहुंचकर याद आया कि पैसे तो घर के कपड़ों की जेब में रखे थे और जब बदले तो निकालना भूल गया। अब क्या होगा? आज तो आखिरी दिन है, फ़ीस जमा ना कराई तो नाम कट जाएगा। ये सोचकर वो रोने लगा। उस्ताद ने वजह पूछी तो सारी कहानी सुनाई। आखिर उस्ताद को तरस आ गया और उन्होंने उसे इजाज़त दे दी कि घर जाकर पैसे ले आए। वो गया तो अम्मी से डांट सुनी और फ़ीस लेकर स्कूल पहुंचा। फ़ीस तो जमा हो गई, मगर उसकी ये आदत फिर भी न बदली। आज सलीम के सालाना इम्तिहान हो रहे थे। हर पर्चा बहुत अच्छा हो रहा था। वो था भी तो बहुत ज़हीन, उसने तैयारी भी खूब की थी। हर रोज़ उसकी अम्मी ताकीद करती कि सब चीज़ें देख लेना। हर रोज़ उसकी अम्मी ताकीद करती कि सब चीज़ें देख लो, पेंसिल, पेन, फुट्टा, रबर, कुछ भूल ना जाना। फिर भी एक दिन वो पेंसिल ले जाना भूल गया, जो उसे बाद में बाजार से ख़रीदना पड़ी। आज आखिरी पर्चा था। वो खुशी खुशी स्कूल रवाना हुआ। अम्मी ने उसे जाने से पहले उसकी चीज़ें देख ली थीं। पर्चा बहुत आसान था। उसने खुशी खुशी सारा पर्चा हल कर डाला और काम मुकम्मल करके बैठ गया। आखिर घंटी बजी और बच्चे कॉपियाँ उस्ताद के हवाले करके जाने लगे। सलीम भी खुशी खुशी कुर्सी से उठा और घर चला आया। अम्मी ने पूछा, पर्चा कैसा हुआ? बहुत अच्छा, वो बोला। फिर उसकी नज़र इम्तिहानी गत्ते पर पड़ी, जिस पर उसकी इम्तिहानी कॉपी लगी हुई थी। वो जल्दी में कॉपी उस्ताद को देना भूल गया और अपने साथ घर ले आया था। अब तो वो रोने लगा। अब रोने का क्या फ़ायदा? कितनी मर्तबा समझाया है कि आंखें खोल कर काम किया करो, जल्दबाजी ना किया करो। अब क्या होगा अम्मी, वो मुझे फेल कर देंगे, वो रोते हुए बोला। तो और क्या करेंगे, कॉपी तो तुम्हारे पास है, अम्मी बोली। उसकी अम्मी फिर उसे उसी वक्त स्कूल लेकर गईं, मगर वो वहाँ पहुँचे तो चौकीदार दरवाज़ा बंद कर रहा था। सब उस्ताद जा चुके थे। अब तो सलीम का बुरा हाल हो गया। अगले दिन सलीम के अब्बू उसे लेकर स्कूल पहुँचे और सारी बात उस्ताद को बताकर दरख्वास्त की कि उसकी कॉपी ले लें।
یہ کیسے ہو سکتا ہے جو بچہ کاپی ساتھ لے کر گھر چلا جائے اور وہ اس سے ہرگز نہیں لی جا سکتی؟ کیا پتہ اس نے گھر میں کاپی پر کچھ لکھ دیا ہو یا پھر تبدیلی کر دی ہو۔ استاد بولے، جناب میں نے گھر جا کر اس میں کچھ نہیں لکھا۔ سلیم روتے ہوئے بولا، مگر یہ تو اصول کے خلاف ہے۔ اب تو تم فیل ہو چکے، آئندہ احتیاط کرنا، استاد نے کہا تو سلیم ہچکیوں سے رونے لگا۔ آخر استاد کو اس پر رحم آ گیا۔ آخر وہ بولے، میں ایک شرط پر کاپی لے سکتا ہوں۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے جناب، وہ خوشی سے چلایا۔ شرط یہ ہے کہ آئندہ تم ہر کام دھیان سے اور ذمہ داری کے ساتھ کرو گے، لاپرواہی سے کام نہیں لوگے اور جلد بازی بھی نہیں کرو گے۔ استاد مسکرا کر بولے، مجھے منظور ہے سر، میں کبھی لاپرواہی سے کام نہیں لوں گا۔ سلیم بولا۔ تب استاد نے اس کی کاپی لے لی۔ سلیم جماعت میں اول آیا، مگر اب سلیم اسکول جانے سے پہلے اپنا بستہ اچھی طرح دیکھتا اور ہر کام کرنے سے پہلے دیکھ لیتا کہ اس کے پاس تمام ضروری چیزیں موجود ہیں، وہ کچھ بھول تو نہیں گیا۔